और इन पदों पर जब आप जाते हैं तो एक आवरण आप ओढ़ते हैं कम से कम उस समय के लिए, जब तक आप उस पद पर बने हुए हैं और जब तक उसकी चीज नहीं होती है। जीवन का आकर्षण उसकी स्वाभाविकता में है। अच्छा, आप टेम्स को देख के खुश हो सकते हैं। गंगा का प्राकृतिक सौंदर्य हर की पौड़ी में नहीं है, विदेश की तरफ भी ले जाएगा और ले जा रहा है, वो उसकी व्यवस्था है। लेकिन उसके साथ भी माटी की एक पुकार है, अगर उसकी उपेक्षा नहीं करें तो ये बेहतर है। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि उस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, और वो जो आपको कहेंगे वो अपने जीवन का अनुभव और जो चर्चा है वो खास होगा, क्योंकि वो आपके जीवन से सीधा जुड़ा हुआ होगा। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा आपको मिलाता हूं झारखंड के पूर्व आईजी अरुण कुमार सिंह से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। और आज आपसे बात इस विषय पे करेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे और उस एक जीवन को भी आपने जिया, तो प्रशासनिक सेवा से लेकर अभी जो आप प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप विषय रखें इसके बारे में। चंदन जी, जीवन को समग्रता में लिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, ये सब आपकी जीविकोपार्जन का एक आधार मात्र है। मूल है जीवन के जो प्रारंभिक तत्व हैं, प्रारंभिक तत्वों में बदलाव नहीं होना चाहिए। जीवन का जो प्रारंभिक तत्व है उसकी सच्चाई है, उसका खुलापन है, आपका प्राकृतिक व्यवहार है। और इन पदों पर जब आप जाते हैं तो एक आवरण आप ओढ़ते हैं कम से कम उस समय के लिए, जब तक आप उस पद पर बने हुए हैं और जब तक उस कार्यालय में बैठ रहे हैं। जी जी। अगर आपने उसको ही सच्चाई और वास्तविकता मान लिया है, जी जी, तो आपका उस समय का जो आपका व्यावहारिक जीवन है वो तो कष्टपूर्ण हो ही जाएगा। जी जी। बाद में भविष्य और अंधकारपूर्ण हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों को बराबर अलग रख के चलना पड़ेगा कि ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, वो मेरा व्यावसायिक जीवन है। जी। जीवन की सार्थकता इसी में है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से आप वैदिक जीवन जीने के लिए प्रेरित खुद अपने आप को भी कर रहे हैं और साथ में लोगों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। ये वैदिक जीवन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जीवन का आकर्षण उसकी स्वाभाविकता में है। अच्छा, आप टेम्स को देख के खुश हो सकते हैं। गंगा का प्राकृतिक सौंदर्य हर की पौड़ी में नहीं है। जी। गंगा का प्राकृतिक सौंदर्य सप्तऋषि घाट में है। जी। गंगा का प्राकृतिक सौंदर्य आपके दियारे में है। जी। वहाँ गंगा प्राकृतिक रूप में है। हर की पौड़ी में गंगा को टनल के रूप में कृत्रिमता का दे के बनाया गया। प्रवाह में तीव्रता हो सकती है, प्रवाह में स्वाभाविकता नहीं है। वैदिक जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। जीवन की सार्थकता उसकी स्वाभाविकता में है। स्वाभाविकता में आप जब स्वाभाविक ढंग से आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, तब आप कहने लगे ग्लैड टू सी यू। होता क्या है, ये स्वाभाविकता देखिए कि पुरुष का सौंदर्य उसकी लंबाई में हुआ करता था। आपकी लंबाई घटने लगी, आपने हाई हील जूते पहनना शुरू किया। पुरुष का सौंदर्य उसके प्रशस्त ललाट में हुआ करता था। आपका ललाट सिकुड़ने लगा, बाल अपने ऊपर की तरफ झाड़ना शुरू किया। पुरुष का सौंदर्य चौड़ी छाती में था, चौड़ी छाती सिकुड़ने लगी, आपने बैगी शर्ट पहनना शुरू किया। आपका सौंदर्य आपके गेस्ट के आने पर मुस्कुराहट में, खिलखिलाहट में, भाव भंगिमा में था। वो चीज़ खत्म हो गई, आपने ग्लैड टू सी यू कहना शुरू किया। यानी आप भाव को बराबर शब्द से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाव क्या था? सहज था, स्वाभाविक था। शब्द क्या है? विद्या का अतिरेक है, बनाया हुआ है, ऊपर से सप्लीमेंट कर रहे हैं। कहीं कोई वैदिक जीवन नहीं है। जीवन स्वाभाविक है, सहज ढंग से उसको प्रवाह में शामिल कीजिए, जीवन सुखी रहेगा। जिस तरह लोग अब उस गांव की मिट्टी को छोड़कर शहरों की ओर जीवन जीने को लेके प्रेरित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आधुनिकता में अपने जीवन को भटका रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार होगा? ये एक संघर्ष है, ये एक संघर्ष है। जीवन के रूप अलग होंगे, जीविका का प्रवाह व्यक्ति को अलग खींच के ले जाएगा और ये प्रवाह उसको गांव से शहर की ओर ही नहीं, देश से विदेश की तरफ भी ले जाएगा और ले जा रहा है। वो उसकी व्यवस्था है। लेकिन उसके साथ भी माटी की एक पुकार है, अगर उसकी उपेक्षा नहीं करें तो ये बेहतर है।
माटी को कहीं ना कहीं लोग बाहर जाके भूल जा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं माटी से जुड़ा रहना वो चाहिए? क्षण भर के लिए इस चीज को भूल जाते हैं कि फिर से उसी माटी में मिलना है जहां से वो पैदा हुए। नहीं तो इसके बिछुड़ने का जो दर्द है, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, जिनके बच्चे अब हैलोवीन मना रहे हैं, उनके पिता से पूछिए, जो यहाँ बहुत परिश्रम से पढ़ के अमेरिका गए हुए थे। मेरे एक परिचित हैं जो कि बिहार में अगर रहते तो डीजी से रिटायर करते, बीच में उन्होंने रिज़ाइन किया, और वो जब हैदराबाद आए हुए थे 6 दिनों तक उन्होंने अपना टी शर्ट नहीं बदला। उन्होंने यही कहा, अरुण जी ये टी शर्ट इस एकेडमी का खरीदा हुआ है। हमने पूछा कि आप अमेरिका जाके खुश हैं? बोले ये सब कठिन प्रश्न मत पूछिए, मेरे बच्चे खुश हैं, हम और पत्नी खुश नहीं हैं, जबकि हम लोग 22 साल से रह रहे हैं। ये मर्म और दर्द कहीं ना कहीं रह गया। नेचुरली मैं खुद झारखंड में रह रहा हूँ, झारखंड में काफ़ी हरियाली है। झारखंड की हरियाली बिहार से विस्तृत जरूर है, लेकिन उसकी हरियाली में जीवन नहीं है। जीवन नहीं। यहाँ जब आप आते हैं, खेतों में काम करते हुए लोग, बोरिंग से निकलता हुआ पानी, पानी का प्रवाह, और दूर से आधा किलोमीटर दूर से किसी मजदूर को या किसी व्यक्ति को पुकारे जाने की आवाज़, ये आवाज़ जब गूंजती है तो ये जीवन का प्रतीक बनती है। झारखंड में ये आपको नहीं मिलेगा। जो आप जैविक खेती कर रहे हैं, छोटा सा ही, क्या आप ये लोगों को संदेश देंगे कि करना चाहिए आगे जिस तरह से बीमारियां फैल रही है लोग? ये जैविक खेती फिर वही है। अब जैविक खेती धीरे धीरे एक लग्जरी बनते चली जा रही है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा है आपके। हमने पूछा कि आप अमेरिका जाके खुश हैं? बोले ये सब कठिन प्रश्न मत पूछिए, मेरे बच्चे खुश हैं, हम और पत्नी खुश नहीं हैं, जबकि हम लोग 22 साल से रह रहे हैं। ये मर्म और दर्द कहीं ना कहीं रह गया। नेचुरली मैं खुद झारखंड में रह रहा हूँ, झारखंड में काफ़ी हरियाली है। झारखंड की हरियाली बिहार से विस्तृत जरूर है, लेकिन उसकी हरियाली में जीवन नहीं है। जीवन नहीं। यहाँ जब आप आते हैं, खेतों में काम करते हुए लोग, बोरिंग से निकलता हुआ पानी, पानी का प्रवाह, और दूर से आधा किलोमीटर दूर से किसी मजदूर को या किसी व्यक्ति को पुकारे जाने की आवाज़, ये आवाज़ जब गूंजती है तो ये जीवन का प्रतीक बनती है। झारखंड में ये आपको नहीं मिलेगा। जो आप जैविक खेती कर रहे हैं, छोटा सा ही, क्या आप ये लोगों को संदेश देंगे कि करना चाहिए आगे जिस तरह से बीमारियां फैल रही है लोग? ये जैविक खेती फिर वही है। अब जैविक खेती धीरे धीरे एक लग्जरी बनते चली जा रही है। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा है, श्रम ज़्यादा है, आपके पास श्रम के संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक खेती आपकी व्यवस्था है। तो अब जैविक खेती, खादी कौन लोग पहनते थे पहले, जो कमजोर थे। अब खादी जो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है वही पहन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनिक खेती, जैविक संसाधन, अब जिनके पास बहुत पैसा है वही कर सकते हैं। तो क्या किसान वो पुरानी जो परंपरा में वो जैविक करते ही थे, खेती लौटना चाहिए उन्हें? पुरानी परंपरा में किसानों को लौटना चाहिए। थोड़ी सी उपज, ऑर्गेनिक उपज के नाम पर उनको ज़्यादा लाभ देगी, लेकिन फिर से उसी तरह से लौट जाए तो हमारी कृषि उपज फिर से घट जाएगी और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट हम नहीं भर पाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक खेती हमारी व्यवस्था है, जैविक खेती हमारा आकर्षण है और हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता और व्यवस्था में तो आपको फर्क करना ही पड़ेगा, और व्यवस्था आपको अपनी तरफ मोड़ लेगी। आखिरी संदेश आप क्या, जिस तरह से बीमारियां फैल रही है, लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा, खास करके आहार से मैं इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन, और लोगों का आप देख रहे हैं अन्न के कारण तन भी प्रदूषित हो रहा है और मन भी प्रदूषित हो रहा है। इस पर आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सहज रहिए, स्वाभाविक रहिए, आप वही खाइए जो आपकी अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी, जो आपकी दादी नानी खाया करती थी। इतना ही कीजिए, यही सहजता आपको बहुत अच्छे जीवन के लिए देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।